देखिए विकास तो होवे किया है। 20 लाख आबादी पर एक मेट्रो मिल गया, बहुत बड़ी बात है। पर विपक्ष इसको कह रहे हैं कि ये चुनावी रणनीति है। चुनावी आज से बन रहा है, चुनाव तो आज ना आया है जी। ये 5 साल से 6 साल से काम चल रहा है और बाद में चुनावी रणनीति हो गया। मतलब चाहिए किसको देखते हैं सीएम फेस पे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के फैन हैं? नहीं, वैसे में वो गरीब के लिए बहुत कुछ होते हैं। किसको देखते हैं सीएम फेस पे? वो युवा कोई भी फेस, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग बन चुके हैं। चाचा जो है हमारे नीतीश कुमार। बताइए क्या वजह, आज के युवा है आप और नहीं दे रहे वोट? हमारे लिए कुछ करबे नहीं करता तो हम उसके लिए क्या करें? वो सांसद बनाएगा हरियाणा वाला को, शादी करेगा नॉर्थ ईस्ट वाला में, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएगा कंचना यादव को, वो भी उत्तर प्रदेश के। जो बिहार से इतना नफरत करता हो उसको हम लोग मैंने बिहार को कुर्सी दे दे। किसकी बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। युवा को सामने युवा को रखना चाहिए। बुढ़ाओं को खड़ा करिएगा, बुढ़ाओ जवान के सामने टिकेगा नहीं। और सीएम चेहरा चिराग पासवान को चाहिए, तेजस्वी के सामने चिराग पासवान को चाहिए। हमें तो लगता है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए। तेजस्वी एक युवा है, युवा की सरकार होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस का ही वर्कर होना चाहिए? इसलिए ग्राउंड पर वो काम करता है, ग्राउंड पर आंदोलन करता है, उसके बाद ही ना कोई बैठेगा कि नेता आवेगा चम्मच लेके पैदा लेगा उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के जंक्शन पर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 6 नवंबर को 121 विधानसभा पे होगा चुनाव और 122 सीटों पर 11 नवंबर को चुनावी समीकरण शुरू होगा और 14 नवंबर को वोटर्स की गिनती की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर स्टेशन पे और जानेंगे जनता से उनका क्या राय है इस चुनावी समीकरण में, क्या है उनका सोच, क्या उन्हें बदलाव चाहिए या फिर वापस से वही सरकार दोहराएंगे। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 2 चरण में चुनाव होंगे। बदलाव चाहिए या फिर उन्हें वापस से दोहराना है सरकार को? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। एनडीए में चिराग पासवान को चेहरा देना चाहिए। देखिए, युवा को सामने युवा को रखना चाहिए। बुढ़ाओं को खड़ा करिएगा, बुढ़ाओ जवान के सामने टिकेगा नहीं। मतलब एनडीए का ही सरकार चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा पे कोई और? हाँ, एनडीए का सरकार चाहिए और सीएम चेहरा चिराग पासवान को चाहिए। तेजस्वी के सामने चिराग पासवान को चाहिए। तेजस्वी? हाँ। और तेजस्वी यादव नहीं चाहिए? ना ना ना, वो नहीं, वो सब लंगा वाला फुंगा वाला आदमी। जी, आपका नाम? केशव यादव है। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 2 चरण में चुनाव होंगे, 6 नवंबर 11 नवंबर। क्या लगता है कि कौन आएगा सीएम की कुर्सी पे? देखिए, अभी सरकार डरी हुई है। नीतीश सरकार जो है डरी हुई है, वो किसी का सुन ही नहीं रहे हैं। ना स्टूडेंट का सुन रहे हैं, ना किसान का सुन रहे हैं। वो सुन आखिर किसका है? पूंजीपति का सुन रहे हैं। हमें तो लगता है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए। तेजस्वी एक युवा है, युवा की सरकार होनी चाहिए। नहीं कि हम यादव हैं तो इस वजह से वो होनी चाहिए। और उसके जगह कोई भी युवा है आपको लगता है उसके अलावा? तो युवा में एक तरफ तो प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, युवा में चिराग पासवान भी तो है। हम वही तो बता रहे हैं आपको। अगर देखिए पब्लिक में ज़्यादा किसका डिमांड है, 1 नंबर में अभी है तेजस्वी यादव, दूसरा में चिराग पासवान को ले लीजिए। ये दोनों में चाहते किसको है सीएम? हम जैसे हम तो चाहते हैं चिराग पासवान भी हो तो बढ़िया है और तेजस्वी भी हो तो बढ़िया है। दोनों मेरे लिए बढ़िया 2 ऑप्शन है, लेकिन वोट देने वक्त देखेंगे अपना क्षेत्रीय कैंडिडेट को देखते हुए, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। क्या लगता है कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पे इस बार? कोई आरएसएस के वर्कर के बैठा दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। आरएसएस का वर्कर? आरएसएस के वर्कर तो जैसे है ना आपका मध्य प्रदेश में बैठा आरएसएस के वर्कर, उसी तरह से राजस्थान में आरएसएस के वर्कर, उसी तरह से यहाँ भी कोई आरएसएस के वर्कर बैठ जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस का ही वर्कर होना चाहिए? इसलिए ग्राउंड पर वो काम करता है, ग्राउंड पर आंदोलन करता है, उसके बाद ही ना कोई बैठेगा कि नेता आवेगा चम्मच लेके पैदा लेगा उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होने वाला है। तो बदलाव चाहिए कि फिर से वही सरकार दोहराए? हम उसको क्यों लावेंगे? वो सांसद बनाएगा हरियाणा वाला को, शादी करेगा नॉर्थ ईस्ट वाला में, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएगा कंचना यादव को, वो भी उत्तर प्रदेश के। अब बिहार के पब्लिक उसको वोट दे देगा? हाँ, हम क्यों बनाएंगे उसको? जो बिहार से इतना नफरत करता हो उसको हम लोग मैंने बिहार को कुर्सी दे दे। किसकी बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव? उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के कंचना यादव है। उसके बाद में उसको शादी नॉर्थ ईस्ट में हुआ। उसके बाद में राज्यसभा का जो सीट था एक जादवे के बना था बिहार के, तो संजय यादव क्यों बना दिया? पूरा घर कर तबाह करके रख दिया, उसका घर द्वार सब तोड़ ताड़ दिया उसको।
तो वैसे जिसका घर टूट गया है उसको मैंने अब हम गदिया पर कहाँ बैठा दे, कैसे बिहार का कैसे जोड़ देगा पब्लिक को, जो घर को जोड़ नहीं पाया। एक आदमी आया पूरा घर को तहस नहस कर दिया। आज मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए विकास तो होवे किया है, 20 लाख आबादी पर एक मेट्रो मिल गया, बहुत बड़ी बात है। पर विपक्ष इसको कह रहे हैं कि ये चुनावी रणनीति है। चुनावी आज से बन रहा है, चुनाव तो आज ना आया है जी, ये 5 साल से 6 साल से काम चल रहा है, और बाद में चुनावी रणनीति हो गया। बदलाव चाहिए कि फिर से वही सरकार? नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किसको देखते हैं सीएम फेस पे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के फैन हैं? नहीं, वैसे में वो गरीब के लिए बहुत कुछ होते हैं, बहुत बात बोलते हैं, उनको बोलते हैं ना बिल्कुल ज़्यादा बात बोलते हैं। और भी तो चेहरा है, युवा के लिए तेजस्वी यादव भी है। युवा तो बोल रहे कि तेजस्वी यादव चाहिए। नंबर मेरे को चिराग पासवान सही लगता है। चिराग पासवान? दूसरा नंबर तेजस्वी यादव नहीं? ना, वो उनको वो सही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहना है आपका। चुनाव नज़दीक है, आज चुनाव आयोग घोषणा कर दी है कि 2 चरण में चुनाव होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। तो क्या लगता है, बदलाव होगा या नहीं? हाँ, बदलाव की लहर है, बदलाव होना चाहिए निश्चित रूप से। किसको देखते हैं सीएम फेस पे? वो युवा कोई भी फेस, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग बन चुके हैं, चाचा जो है हमारे नीतीश कुमार। युवा फेस कोई भी, जैसे तेजस्वी को देख रहे हैं, उसके अलावा तो और कोई है नहीं। चिराग पासवान भी तो है, लेकिन वो उतना भी नहीं जितने तेजस्वी है। और हम लोग को युवा का चाहिए कि बेरोजगारी हटे, यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे हैं। और जो नौकरी का जो शुरुआत सिलसिला हुआ है वो तेजस्वी की सरकार में, जब ये नीतीश और ये दोनों को मिलके स्टार्ट किया गया था। पर लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले का आप कंपेयर करेंगे बाबा जनार्दन से अभी नहीं होता। अभी जो है वो ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा गया, वो भी सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी सरकार में रहे थे 2 साल तब तक चली, कुछ ऐसा तो जंगल नहीं है। अभी तो पहले से ज़्यादा अभी हो रहा है, क्राइम हो रहा है अभी, जहाँ तक देखा जाए। क्या सही कह रहे हैं? जी हाँ, बात सही। बदलाव होगा इस बार जी। किसको देखते हैं सीएम फेस पे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कंफर्म है? जी। जी, आपका नाम? सुनील। क्या लगता है कौन आएगा सीएम की कुर्सी पे? हम कैसे पहले बता दें? आप किसको वोट डालिएगा? हमें अभी वोटरिया नहीं है, 26 साल हो रहा है लेकिन वोटरिया नहीं। मतलब वोट ही नहीं देते हैं? नहीं देते, यही तो नहीं देते हैं ना। क्यों, कोई खास वजह ना देने का? वही तो वजह नहीं बताएंगे। बताइए क्या वजह। आज के युवा है आप और नहीं दे रहे वोट। हमारे लिए कुछ करबे नहीं करता तो हम उसके लिए क्या करें? तो कोई पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करता? नहीं करता, कुछ नहीं करता कोई। तो इस साल क्या है, इस साल भी नहीं देना वोट? नहीं देना है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रही है जनता। कुछ को तेजस्वी यादव चाहिए सीएम फेस पे, तो कुछ चिराग पासवान की बात कर रही है, वहीं कुछ प्रशांत किशोर को समर्थन कर रहे हैं, कुछ नीतीश कुमार को। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि कौन आता है सीएम फेस पे। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, चुनाव 2 चरण में होंगे, 121 सीटों पे 6 नवंबर पे और 11 नवंबर को 122 सीट पर चुनाव होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।